सुबह की पहली किरणें अभी अभी फैली थीं जब कृष्णपुर गांव के व्यस्त बाजार में सड़क के किनारे सरिता देवी अपनी पुरानी आदत के अनुसार टोकरी लेकर मछलियां बेचने बैठी थीं। कृष्णपुर एक छोटा सा गांव था जो उत्तरी सीमा के पास बसा हुआ था, जहां जीवन की रफ्तार धीमी थी लेकिन संघर्ष रोजाना का साथी था। सरिता देवी की दोनों बेटियां प्रिया और नीता दूर उत्तरी सीमा पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें भारतीय सेना में अधिकारी थीं। प्रिया कैप्टन के पद पर थी जबकि नीता लेफ्टिनेंट। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किस कठिन हालात में जी रही है। सरिता देवी रोजाना सुबह उठती, नदी से मछलियां पकड़ती या खरीदती और बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा चलाती। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और तब से वे अकेली ही सब संभाल रही थी। लेकिन आज उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी रूह को हिला देगा। सरिता देवी चुपचाप अपनी मछलियां बेचने में लगी हुई थी। बाजार में लोग आ जा रहे थे, कुछ खरीदारी कर रहे थे, कुछ सौदेबाजी। तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा, जो स्थानीय थाने में तैनात था, अपनी बाइक पर सवार होकर आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां सड़क पर मछली बेचने की? तुम्हारे कारण यहां ट्रैफिक जाम हो सकता है, फटाफट यहां से हटो। सरिता देवी ने डरते डरते देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जानती थीं कि पुलिस वालों से बहस करना ठीक नहीं। लेकिन राजेश शर्मा का गुस्सा बढ़ता गया। उसने अचानक सरिता देवी की टोकरी पर जोरदार लात मारी। टोकरी उछलकर गिर गई और सारी मछलियां सड़क पर बिखर गईं। चारों तरफ मछलियों की तेज गंध फैल गई। लोग रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। राजेश शर्मा और भड़क गया। यह तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। सरिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी इतना अपमान नहीं सहा था, लेकिन वे चुप रहीं, अपमान सहती रहीं। धीरे धीरे झुककर उन्होंने जमीन पर गिरी मछलियां उठानी शुरू की। हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था। भीड़ में लोग सिर्फ देख रहे थे, न कोई आवाज उठाई, न कोई मदद की। लेकिन भीड़ में एक युवक खड़ा था, चान्य का पारा था। नाम था अमित, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय था। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार सरिता देवी को डांट रहा था, अपमानित कर रहा था। तुम जैसे लोग सड़कें गंदी करते हो और फिर शिकायत करते हो, वह चिल्लाया। लोग हंसते रहे, लेकिन अमित ने सब कैद कर लिया। सरिता देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह पता चल गया तो न जाने क्या होगा। काश उन्हें कभी न पता चले। वरना तूफान आ जाएगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने मछलियां टोकरी में वापस डाली और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर वे बिस्तर पर लेट गईं, लेकिन नींद नहीं आई। यादें घूम रही थीं, कैसे उन्होंने बेटियों को पढ़ाया, सेना में भेजा ताकि वे मजबूत बने। लेकिन खुद की इज्जत आज सड़क पर बिखर गई। उधर अमित घर पहुंचा और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, इस बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी मछलियां गिरा दी और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया। क्या यह न्याय है? वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लोग शेयर कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, यह पुलिस की गुंडागर्दी है। एक ने लिखा, ऐसे अफसरों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरे ने। कुछ घंटों में लाखों व्यूज हो गए। उत्तरी सीमा पर ड्यूटी कर रही नीता के मोबाइल पर वीडियो पहुंचा। वह ब्रेक टाइम में थी जब उसने वीडियो देखा। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मां का चेहरा पहचाना, उसका खून खौल उठा। यह मेरी मां है, कैसे किसी ने ऐसा किया? वह चिल्लाई। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर की लात, मछलियां बिखरना, थप्पड़ मारना और अपमान। नीता सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा हुआ। उसने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन प्रिया को भेज दिया। प्रिया उस समय पेट्रोलिंग पर थी, लेकिन मैसेज देखते ही वीडियो खोला। देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। पापा होते तो यह दिन न देखना पड़ता, मन ही मन सोचा। हमने इतनी मेहनत की, सेना में पहुंचे, लेकिन मां को सुख न दे सके। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी। प्रिया ने तुरंत नीता को कॉल किया। नीता, मैं शायद सा तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से हिसाब चुकता करूंगी।
उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। नीता ने कहा, नहीं दीदी, मैं भी आऊंगी। मां के साथ जो हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। दोनों बहनों में बहस चली। प्रिया ने समझाया, तुम्हारी ड्यूटी यहां जरूरी है। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें यहां पास रखेंगे। आखिरकार नीता मान गई। ठीक है दीदी, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर आना। प्रिया ने फोन रखा, अपनी वर्दी उतारी और एक साधारण पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक सामान्य गांव की लड़की लग रही थी। वह बस स्टैंड पर गई और कुछ घंटों में कृष्णपुर पहुंच गई। घर पहुंचकर प्रिया ने दरवाजा खटखटाया। सरिता देवी उस समय रसोई में सब्जियां काट रही थीं। कौन है? उन्होंने पूछा। मैं हूं मां, प्रिया, आपसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही सरिता देवी के हाथ रुक गए। उनके मन में डर था, कहीं प्रिया को घटना का पता तो नहीं चल गया। वे जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी जिद्दी और ईमानदार हैं। दरवाजा खोलते ही मां बेटी गले लग गईं। नीता कहाँ है? सरिता देवी ने पूछा। नहीं मां, मैंने उसे मना किया, प्रिया ने जवाब दिया। वे अंदर आईं, रसोई में गईं और बोलीं, मां आप बैठो, खाना मैं बनाती हूं। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। साथ बैठकर खाया। फिर बातें शुरू हुई। प्रिया ने सीधा सवाल किया, मां आपके साथ जो हुआ मुझे क्यों नहीं बताया? यह गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर रहूंगी। सरिता देवी डर गईं। बेटी छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया? लेकिन प्रिया सख्त थी। नहीं मां, मैं जानती हूं क्या करना है। प्रिया ने अगली सुबह लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे कृष्णपुर थाने की ओर निकल पड़ी। थाना गांव के बीचों बीच था, जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती। प्रिया अंदर गई तो देखा इंस्पेक्टर राजेश शर्मा वहां नहीं था। केवल 2 कांस्टेबल और एसएचओ सुरेश कुमार बैठे थे। प्रिया सीधे सुरेश कुमार के पास गई। मुझे इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिराई और अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि सख्त कार्रवाई हो। सुरेश कुमार चौंक गया। क्या? राजेश शर्मा के खिलाफ? तुम कौन हो? क्या तुम उस बुजुर्ग महिला की बेटी हो? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सड़क पर मछली बेचना गलत है। प्रिया का गुस्सा भड़क उठा। हमें कानून मत सिखाओ। मैंने कानून पढ़ा है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी तो आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। सुरेश कुमार हैरान था। यह लड़की इतने आत्मविश्वास से बात कर रही थी। तुम कौन हो? हमें सस्पेंड करवाओगी? प्रिया ने अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला। आईडी देखते ही सुरेश कुमार घबरा गया। आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम। लेकिन प्रिया ने कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। मैं आपके और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। तभी दरवाजा खुला और राजेश शर्मा अंदर आया। प्रिया को देखकर मुस्कुराया। क्या बात है? प्रिया ने सख्ती से कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी, और थाने से निकल गई। घर लौटकर प्रिया सोच में पड़ गई। फिर एक प्लान बनाया। अगली सुबह वह जिला पुलिस अधीक्षक से ऑफिस पहुंची। एसपी श्वेता मेहता वहां बैठी थी। प्रिया ने वीडियो दिखाया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूं। श्वेता मेहता ने कहा, आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें सबूत और गवाह चाहिए। प्रिया सहमत हुई और निकल पड़ी। घर आकर उसने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, जहां से वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ जांच पड़ताल के बाद अमित का पता चला। वह उसके घर गई। तुमने वीडियो बनाया है, मुझे ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम गवाह बनो। अमित पहले डरा, लेकिन मान गया। प्रिया उसे साथ लेकर दोबारा एसपी ऑफिस पहुंची। श्वेता मेहता ने सबूत देखे और डीएम अनिल यादव को फोन किया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे। यह गलत है, कार्रवाई होगी। अगले दिन डीएम ने प्रेस मीटिंग बुलाई, लेकिन उससे पहले प्रिया ने मां से बात की। सरिता देवी डर रही थी। बेटी छोड़ दो। लेकिन प्रिया ने कहा, नहीं मां, यह न्याय की लड़ाई है। प्रेस मीटिंग की तैयारी में डीएम ने लीगल एडवाइजर से बात की। चार्जशीट तैयार करो। गांव में खबर फैल गई। लोग सरिता देवी के घर आ रहे थे। आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। सरिता देवी कहती, मुझे बदला नहीं, इज्जत चाहिए थी। प्रिया नीता से फोन पर बात करती रही। सब ठीक होगा। सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग शुरू हुई। मीडिया की भीड़ थी। डीएम अनिल यादव मंच पर बैठे, दाईं ओर एसपी श्वेता मेहता। डीएम ने कहा, कल वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। यह कानून के खिलाफ है। पत्रकारों ने फोटो लिए। हमारे पास सबूत और गवाह हैं। फिर प्रिया मंच पर आई।
मैं प्रिया सिंह, आर्मी कैप्टन हूं। पीड़ित मेरी मां सरिता देवी हैं। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल किए, केवल इंस्पेक्टर या और भी? प्रिया ने कहा, बस कहा, एसएचओ सुरेश कुमार भी दोषी हैं। श्वेता मेहता ने कहा, निलंबन की सिफारिश करती हूं। डीएम ने आदेश पढ़ा, तत्काल निलंबन। मीटिंग खत्म होते ही सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ। थाने में खलबली मच गई। राजेश शर्मा ने गुस्से में कागज फेंका। सुरेश कुमार डर गया। टीवी पर हेडलाइंस चली, आर्मी ऑफिसर ने मां को इंसाफ दिलाया। प्रिया के फोन पर कॉल्स आए। 1 हफ्ते बाद जांच में दोनों दोषी पाए गए। पद का दुरुपयोग, रिपोर्ट में लिखा। राज्य मुख्यालय से आदेश आया, बर्खास्तगी और आपराधिक केस। खबर सरिता देवी तक पहुंची। प्रिया ने कहा, यह जीत सबकी है। सरिता देवी ने गले लगाया, तुमने सिर ऊंचा कर दिया।